अस्त्र शस्त्र लेकर के मारने के लिए तैयार हो गया। चला शिविर में, मूर्ख था, यह ज्ञान नहीं था कि जाको राके साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग भेरी हो। और जिसके रखवारे द्वारकाधीश श्री कृष्ण है, उसे संसार के लोग क्या मार सकते हैं। भगवान जान गए जिस शिविर में पांडव सोते थे उस जगह पांडव के पुत्रों को सुलाया और रात भर कहा आज हम लोग खेल खेलेंगे विजय के उपलक्ष्य में। यहाँ अश्वत्थामा आया, एक ही बाण से पांचों पड़े हुए युवकों के सिर को काट दिया। देखा नहीं ये है कौन है, और साथ ही धृष्टद्युम्न को भी मार दिया। इसने मेरे पिता को मारा था। और उनके पांचों के सिर लेकर के दुर्योधन के पास पहुंचा। युवराज एवेश पांडवों के पुत्र हम लाए हैं। दुर्योधन ने देखा ये तो पांडवों के पुत्र हैं, देखकर ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। अश्वत्थामा ने जाना कि पांडव वे सुरक्षित है, जीवित सुभागा। भागवत काल लिखती तथा हृतम पशुवत पाद वृद्धम यथा रुद्रम भयात अर्कः। जैसे शिव के डर से शूर भागे, वैसे पांडवों के डर से अश्वत्थामा भाग रहा है। और शिव के डर से शूर कैसे भागे वो शिव पुराण में कथा है, थोड़ी सी आपको बता देते हैं। बिंदमाली नाम का एक भक्त था, भगवान शिव का पूजन किया, तपस्या की, एक सोने का रथ प्राप्त हुआ शिव जी से। सोने के रथ पर सवार होकर के सूर्य के पीछे पीछे चलने लगा। तो परिवर्तन अपवर्तन के नियम से सूर्य का प्रकाश सोने पर पड़े और जहाँ रात हो गए वहां भी दिन हो जाए। सूर्य को गुस्सा आ गया, रोज बिंदमाली को मार दिया। हमारे भक्त को मारा इसलिए शिव रुष्ट हो गए। ले त्रिशूल सूर्य के पीछे भागे। सूर्य रुद्र के डर से शिव के डर से भागते भागते बनारस में गिरे, जहाँ लोलार्क कुंड का कुंड है। लोलार्क षष्ठी में वहाँ खूब भीड़ होती है, संतानहीन लोग वहाँ स्नान करते हैं। ऐसी मान्यता है कि लोलार्क षष्ठी में स्नान करने से संतान की प्राप्ति होती है। अश्वत्थामा खूब भागा, पांडवों ने पकड़ लिया और तथा हृतम पशुवत पाशबद्धम। जैसे किसी पशु को रस्सी में बांध लिया जाए और रथ में बांध के घसीटा जाए, ऐसा ही पांडवों ने किया। रथ में बांध करके घसीटते हुए लाए और उस दशा को देख करके द्रौपदी बोली कृष्णा उवाच। कृष्णा मतलब द्रौपदी बोली छोड़ो इसको, छोड़ दीजिए। कहा क्यों छोड़े, इसने हमारे पुत्रों को मारा है। लेकिन द्रौपदी बोल रही है मुचताम मुचताम येष ब्राह्मणों नितराम गुरु। छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। कहा क्यों, कहा एक तो ब्राह्मण है, दूसरा गुरु का पुत्र है। शास्त्र कहते हैं गुरु जी यदि मृत्यु को प्राप्त हो जाएं तो गुरु के पुत्र को ही गुरु भाव में मानना चाहिए। ऐसे ही भगवान द्रोण प्रजारूपेण वर्तते, ये साक्षात भगवान द्रोण ही हमारे सामने खड़े हैं, इसलिए छोड़ दीजिए। द्रौपदी किस बात को सुनकर के भीम और अर्जुन को क्रोध आ गया। हमने प्रतिज्ञा की थी कि छोड़ेंगे नहीं बच्चों को मारने वाले। सो युधिष्ठिर ने कहा कि नहीं कृष्णा द्रौपदी ठीक कह रही, छोड़ दो। द्रौपदी और युधिष्ठिर कहते हैं छोड़ दो, भीम और अर्जुन कहते हैं मारना है। कहा क्या करें, कहा भगवान के पास चले। भगवान के पास गए, भगवान ने कहा ब्रह्म बंधुर्न हंतव्या आता काई बधारणा, मेरी बात को मानना है। कहा ब्राह्मण को मारना नहीं हो आता, ताई को छोड़ना नहीं। कहा महाराज यही तो समस्या है, हम आपसे पंचायत सुलझाने के लिए आए थे। और कहा ये थी परि आश्रम, मेरी आज्ञा का पालन भी होना चाहिए। क्या करें, सोई भगवान ने कहा देखो भागवत का लिख रहे हैं बपनम द्रविणादानम स्थान निर्यापणम तथा
ही ब्रह्म बंधुना बधो नानोस्ति देह का। ब्राह्मण अत्याचारी हो जाए तो गांव से भगा दो, मुंडन करके भगा दो, धन दौलत छीन लो, यही ब्राह्मण को मारना है, उसे शरीर से मारने की जरूरत नहीं है। और ज्योतिष कहती है कि मृत्यु 8 प्रकार की होती है। जैसे किसी की कुंडली में मार के 3 बार आता है, अल्प, मध्यम, प्रबल। अल्प मार के जब व्यक्ति छोटी मोटी चोट खाता है, और मध्यम मार के जब व्यक्ति मरणासन अवस्था में चला जाता है पर मरता नहीं, और प्रबल मार के इसमें बचता नहीं। सोई लिखा ज्योतिष में, बंधनम चा अपमानम चा वृथा दुखम भयम लज्जा शोक दुखम तथैव चा बंधनम चा अपमानम चा हेतु मृत्युश्चाष्ट विधा। बिना दुख का कारण दुख हो जाए, लज्जा हो जाए, शोक हो जाए, धन चोरी हो जाए, बिना केस के ही जेल हो जाए, सभा में कोई धुतकार दे, अपमान हो जाए, ये मृत्यु के समान ही है। इसे मारखेसी कहेंगे, चाहे वो मरे या ना मरे। इसलिए क्या करो, कहा इसकी मणि छीन लो और गांव से देश निकाला कर दो, श्राप दे दो। सोई भगवान की आज्ञा के अनुसार अस्तुत्थामा की मणि छीनी, श्राप दिया। अपमानित ब्राह्मण चुप थोड़ी बैठेगा, उसने एक सीख उठाई और ब्रह्मास्त्र को साधन किया और उत्तरा के घर पर छोड़ दिया। मैं संक्षेप में इसलिए चल रहा हूं कि समय कथा का कम है और हमें बोलना सब है। सोई उत्तरा के गर्भ में आए हुए ब्रह्मास्त्र की गर्मी से उत्तरा व्याकुल हो गई। भगवान कृष्ण जाने के लिए गंतुम गतिमति ब्रह्मण द्वारकायाम रथमास्थिता, जाने के लिए तैयार हुए भगवान श्री कृष्ण द्वारका के लिए तैयार थे, रथ पर बैठे थे। उसी समय उपले विधावंती उत्तराम भय वहविलाम, दौड़ते हुए भय से व्याकुल उत्तरा आई और आकर के क्या किया, मामा ससुर हैं भगवान और मामा को भनेज बहू स्पर्श नहीं करती, ये शास्त्रोक्त मर्यादा है। सोई भगवान को नहीं छुआ, उत्तरा ने रथ के पहिया को पकड़ा और बोली, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते अद्रवती मामीसाम। हे ईश, हे प्रभु, हे योगी, हे जगतपते, हमारे 5 ससुरों की रक्षा करिए और हमारे गर्भ में पल रहे शिशु की रक्षा करिए। भगवान प्रसन्न हो गए। उत्तरा के गर्भ में सूक्ष्म रूप धारण करके चक्र सुदर्शन से उत्तरा के गर्भ में आए हुए ब्रह्मास्त्र की गर्मी को मिटाया और उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु की रक्षा की। यह जो है घटना कुंती महारानी देख रही थी। जाने सोई जिन्हें दे जनाई और जानत तुम्हें हो जाए। देखिए वहां पर उत्तरा के दर्द को मिटा रहे भगवान के साथ और भी लोग खड़े हैं, लेकिन और किसी को पता नहीं लगा कि भगवान गर्भ में प्रवेश कर गए। पता किसे लगा? माता देवकी को लगा। सोई माता देवकी लेकर ताल नाचने लगी। कहा क्यों नाच रही बुआ जी? कहा देखिए कौशल्या ने कितनी तपस्या की, मनु शत्रुपा ने कितनी तपस्या की और तपस्या करके वरदान मांगा। क्या? दान शिरो मणि कृपा निधि नाथ कहो सती भाव, चाहो तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। इतनी तपस्या के करने के बाद मनु शत्रुपा ने तपस्या करके वरदान मांगा कि आपके समान पुत्र चाहिए। तो भगवान ने कहा हमारे समान संसार में कोई नहीं, हम ही आएंगे। तब जाकर के कौशल्या दशरथ के पुत्र बने और उत्तरा ने न तपस्या की न कोई वरदान मांगा और उसके गर्भ में आप पधार गए। यही सबसे बड़ा वरदान है। शो कुंती जी लिखते नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय पंकजाय नमो नमः यथा ऋषिकेन खलेन देवकी। हे महाराज, जैसे आप देवकी के गर्भ में प्रवेश किए,
जैसे आप कौशल्या के गर्भ में प्रवेश किए, वैसे मेरी बहू उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर दिया, करके आपने मेरे कुल को पवित्र कर दिया। यही आपकी सबसे बड़ी अनुकंपा है। कुंती से भगवान ने कहा, बुआ जी आप समझ गई तो प्रचार मत करिए, लोग और जान जाएंगे। उत्तरा के गर्भ में पड़ रहे शिशु की रक्षा की। भीष्म पितामह के पास पांडवों के साथ गए। भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति की। इतिमति रूप कल्पिता विदुष्णा भगवती शाश्वती पुंगवे विभूनि। हे महाराज मेरी एक बुद्धि है, आपको समर्पित करता हूँ। मेरी बुद्धि में कहीं विकार पैदा नहीं हुए। सुंदर श्लोकों में भीष्म पितामह की बुद्धि को समझिए। लोग इति करते हैं समाप्त पर और पितामह इति कर रहे हैं प्रारंभ पर, अर्थात भगवान को एक बताना चाहते हैं ये मेरी स्थिति अंतिम ही है महाराज। इसलिए इति मति रूप कल्पिता विदुष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभूमि। और कुंती महारानी से कहा, कुंती बुआ मांगो क्या चाहिए, जाते जाते कुछ दे दे। सो कुंती ने कहा कि कुछ नहीं चाहिए, सब तो है, अब का मांग ले। मैंने हमारी इच्छा है कि कुछ दे दें आपको। जब बार बार कन्हैया ने कहा, सुकुंती ने कहा यदि देना चाहते हो तो दुख दे दो। बुआ जन्म तुम्हारा मथुरा में हुआ और तत्काल अपने जन्म स्थान को छोड़ करके कुंती भोजराज के पास आ गई। विवाह जिसके साथ हुआ वह पति पीलिया रोग से ग्रसित था, इसलिए मृत्यु को प्राप्त हो गया। 5 बच्चों को पाला। बच्चे जब बड़े हुए, बच्चों की शादी होने हुई, सो लाक्षागृह आ गया। लाक्षागृह आया, इसके बाद फिर से पहुंचे तो तुम्हारी बहू को निर्वस्त्र किया गया। महाभारत हुई, पूरा जीवन दुख रहा। और आज हमने कहा कुछ मांग लो, सो कह दुख दो। सो कुंती ने कहा, सुख के माथे सिर पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की पल पल याद दिखाए। उस सुख को मैं पत्थर मारूं जिसके आने से भगवान की याद भूल जाती है, और उस दुख को मैं बार बार धन्यवाद कहूं जिसके आने से बार बार आपकी याद आती है। तुलसीदास जी लिखते हैं, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जप तप सुमिरन भजन न होई। हे हनुमान जी, विपत्ति वही है जब भजन और भगवान का सुमरन बंद हो जाए, वही विपत्ति है। भागवतकार वेद व्यास जी लिखते हैं, विपदा नैव विपदस्तु संपदा नैव संपदा, विस्मरण नारायण विपदा स्मरण नारायण संपदा। विपत्ति विपत्ति नहीं है, संपत्ति संपत्ति नहीं है। भगवान को भूल जाना ही विपत्ति है और भगवान को याद करना ही संपत्ति है। चले गए भगवान। कुंती महारानी को मांगने पर भी दुख दिया नहीं। मानो यह कथा हमें यह बता रही है कि माता के मंदिर में जाकर के नहीं कहना चाहिए कि एक नारियल चढ़ाएंगे भाई गाय जंगल से ढूंढ लाओ, और 2 नारियल चढ़ाएंगे लड़का की शादी पक्की करा दो, 5 नारियल चढ़ाएंगे लड़का को कॉलेज नहीं मिल रहा है मिल जाए। अब इतने महंगे में तो नौकरी ही मिला। मतलब भगवान से मांगना नहीं चाहिए। यदि मांगेंगे तो भगवान दुख ही देंगे, और नहीं मांगेंगे तो कुंती महारानी को सुख दे दिया। बिना मांगने पर ही भगवान सुख देते हैं, मांगने पर सुख देने वाले हैं ही नहीं। इसलिए मांगना बंद कीजिए, केवल परमात्मा का ध्यान करें कि जय बेद हो नाथ हित मोरा, करहूं सो बेग दास ने तोड़ा। हे प्रभु, जैसे में हमारा कल्याण हो वैसा करिए। हम आपसे क्या मांग सकते हैं, आप तो सर्वत्र हैं, सर्व विद्यमान हैं, आप सब जानते हैं। ऐसा भाव होना चाहिए। कुंती महारानी चली गई, राजा परीक्षित का उत्तरा के गर्भ से जन्म हुआ। फिर से भगवान आए। भगवान ने राजा परीक्षित का नाम रखा परीक्षित। का परीक्षित क्यों रखा? का परिरक्षिता परीक्षिता, गर्भ में ही जिसकी दूसरे के द्वारा रक्षा की गई हो वही परीक्षित है। वैसे ज्योतिष के अनुसार परीक्षित जी का नाम विष्णुराज है,
और भागवत में श्लोक भी आया है, विष्णुराज स्थापिनाम कलिजानाम सुखाय च। राजा परीक्षित ने कलयुग को इसलिए स्थापित किया ताकि लोग तपस्या न करके केवल नाम जप करके फल प्राप्त कर सकें। कलयुग का क्या फल है? यत् फलम नास्ति तपसा नायोगेन समाधिना तत् फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। जो फल तपस्या से, यज्ञ से, दान से प्राप्त नहीं होता, वह फल केवल भगवान के नाम के जप से प्राप्त हो रहा है। इसलिए शाम सुबह जितना वक्त मिले, समय मिले, उतना समय भगवान के नाम का जप करना चाहिए। कई लोग कहें महाराज हमें तो समय मिलता ही नहीं, तो आंगन में झाड़ू लगाते समय भी थोड़े ही मुख बंद हुआ है, झाड़ू भी लगाइए और राम नाम जपिए, भोजन भी बनाइए, राम नाम जपिए, दुकान भी चलाइए, राम नाम जपिए, और आप अपना काम भी करते रहें और मन से भगवान का जाप भी करते रहें, तभी कल्याण है। एक घड़ी आधी घड़ी आधे में पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरे कोटि अपराध। भागवत जी की जो कथा है, रामायण राम कथा है, ये सब कथाएं केवल यही बताती हैं क्या? संसार में सारी चीजें निरर्थक हैं, सार्थक हैं भगवान के नाम का जाप। भागवत कथा, सारी कथा को पढ़ने के बाद उसका सार केवल यही निकला, कलौ केशव कीर्तनाद। जप करिए, जितना हो सके उतना जप करेंगे, उसी से आपका कल्याण है। दिति और अदिति कश्यप की दो पत्नियां हैं। अदिति से देवता हुए और दिति से राक्षस हुए। पिता एक ही है, ध्यान रखें, मां से कुल बदलता है। पिता एक है, मां दो है, अदिति और दिति। एक माँ की संतान देवता हो रही है, एक माँ की संतान राक्षस हो रही है। पिता कितना भी धर्मात्मा हो और यदि माता दुष्ट है तो संतान दुष्ट ही होगी, और यदि पिता कितना भी दुष्ट है और माता धर्मात्मा है तो संतान धर्मात्मा ही होगी। माँ से ही कुल बदलता है। अदिति को देवता हो गए, दिति को कोई संतान नहीं थी। शाम के वक्त जाकर के महर्षि कश्यप से प्रार्थना की, हे स्वामी हमें भी संतान दीजिए। महर्षि ने कहा, देखो महारानी, दिति महारानी, शाम के समय 4 काम नहीं करना चाहिए। कहा क्या? भोजनम शयनम चैव अध्ययनम मैथुनम तथा चत्वारि कर्माणि संध्यायां विवर्जहि। 4 काम संध्या के समय वर्जित हैं। क्या? एक तो भोजन ना करो शाम के समय, दूसरा सो नहीं, तीसरा खाओ नहीं। एक भोजन ना करो, एक सो नहीं, एक पढ़ो नहीं, पढ़ाई नहीं करिए। और छठा क्या है? चौथा क्या है? मैथुन क्रिया, गर्भाधान संस्कार मत करिए। करेंगे तो क्या हो जाएगा महाराज? क्या बिगड़ेगा? का यदि भोजन करोगे तो भोजनम जायते व्याधि, भोजन करोगे तो पेट में दर्द बन जाएगा। सो जाएंगे महाराज तो क्या होगा? निद्रायाम हराए लक्ष्मी, सोओगे तो लक्ष्मी का नाश हो जाएगा। और पढ़ेंगे तो महाराज क्या होगा? विस्मरणम निश्चितम ध्रुवम, अध्ययनम विस्मरणम ध्रुवम, अध्ययन करेंगे तो भूल जाएगा। और मैथुन क्रिया करेंगे तो क्या? गर्भ दुष्टस्य जायते, दुष्ट संतान प्राप्त होगी। इसलिए शाम के समय 4 काम वर्जित हैं। हे देवी, यह काल बीतने के बाद हम आपको संतान देंगे, लेकिन दिति महारानी मानी नहीं। संध्या के समय ही गर्भाधान संस्कार हुआ, इसलिए हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष पैदा हुए। दिति को वरदान है कि जन्म लेते ही बच्चे जवान हो जाएंगे। दोनों जवान हो गए। हिरण्याक्ष ने अत्याचार करना शुरू किया, पृथ्वी को उठा करके मलमूत्र में ढका। क्यों ढका? ये पृथ्वी पे यज्ञ होते हैं जिससे देवता बलवान होते हैं। भगवान 12 अवतार लेकर के आए और युद्ध करके हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को फिर से स्थापित किया। अब यहाँ पर
मनु और शत्रुपा की 3 कन्या और 2 पुत्र हैं। मनु शत्रुपाया त्रिकन्या चजंगरे आकृति देवहूति प्रसूति चा विश्रुता प्रियव्रतौ उत्तान पादौ एवते यशुता तव। मनु और शत्रुपा की 3 कन्याएं आकृति देवहूति और प्रसूति और 2 पुत्र हैं प्रियव्रत और उत्तान पाद। आकृति देवहूति प्रसूति देवहूति विवाह के योग्य हुई। सोई मनु भगवान ने कहा किसके साथ विवाह करें। ब्रह्मा जी के पास गए, पितामह हम अपनी बेटी देवहूति का विवाह करना चाहते हैं, किसके साथ करें। कर्दम ऋषि। कर्दम ऋषि के साथ अपनी बेटी का विवाह कर दो। मनु आए, कर्दम ऋषि से प्रार्थना की। कर्दम माने होता क्या सुनी। करेण दमनेन इंद्रियेण कर्दमा, जिसने अपनी इंद्रियों का दमन कर दिया। इंद्रिय माने मीठा मीठा खाने की इच्छा ना हो, जिह्वा में कुछ भी मिल जाए। जैसे करपात्री महर्षि सम्राट धर्म सम्राट करपात्री जी एक ही मटका में खाना खाते थे और कोई शिष्य अचार दे आए, रसगुल्ला दे आए, खीर दे आए, मीठा दे आए, पूड़ी दे आए, सब मिला के खावे, खिचड़ी दे आवे। और जब खीर वाला पूछे गुरुजी खीर कैसी थी तो बता देते थे खीर में थोड़ी शक्कर कम थी, और खिचड़ी वाला पूछे तो बता देते कि खिचड़ी में नमक कम था। और खाया सब मिला के। ये संभव कैसे। कहा महात्मा अपनी इंद्रियों का दमन कर लेते हैं, वह स्वाद के लिए नहीं खाते, वह केवल अपने जीवन यापन के लिए खाते हैं और उन्हें समस्त स्वादों का पता है, फिर भी स्वाद रहित भोजन करना पसंद करते। तो महर्षि कर्दम ने अपनी इंद्रियों का दमन कर लिया, सारी इंद्रियां दमित हो गई, विवाह करना चाहते नहीं, भगवान की माया से भाग सकते नहीं। जल के अंदर समाधिस्थ मछली को योग क्रिया करते देखा, सोई विवाह करने की इच्छा हुई, बाहर आए। मनु महाराज की पुत्री देवहूति से विवाह हुआ। विवाह हुआ, विवाह करके मनु के घर से माता देवती जैसे चली, राजा की बेटी है। और राजा की बेटी जब यहाँ आई तो यहाँ एक झोपड़ी है पति की, कांस की झोपड़ी है, और उस कांस की झोपड़ी में 10-12 तो सांप के बिल हैं, और चूहा भी वहां रहते हैं और सर्प भी रहते हैं। देवती माता ने देखा कि पतिदेव यही घर है। हाँ यही है। अब बताओ, किसी मिनिस्टर की लड़की से विवाह कर लो आप, अब वहां तो मिनिस्टर के यहाँ सुख सुविधाएं सब हैं, और जब लड़की यहाँ पति के घर में आवे सो झोपड़ी, सो लड़की कहेगी हमारी मार्शल बैठ करो, धोखे से भाव में पड़ गई सो पड़ गई, हम डिवोर्स करते हैं अभी से, हमें यहाँ रहना नहीं। मनु जैसे सम्राट की पुत्री माता देवहूति हैं। मनु के राजमहल में जो सुख सुविधाएं थी वो आज के चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर की यहाँ सुख सुविधा नहीं हो सकती। इतने बड़े राजा की बेटी होने के बाद भी देवहूति माता ने कहा नहीं कि मैं वापस करो, मैं जाना है, हमें नहीं रहना यहाँ। जिनके यहाँ एक झोपड़ी है वही साजी हो तो ठीक है, इसमें 4-7 तो सांप के बिल हैं, और रहे तो रहे कहाँ, रुक गई बेचारी। कहा क्यों रुकी। का शास्त्र कहते हैं अंध बधिर क्रोधी
धनहीना। पति चाहे अंधरा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, धन से हीन हो, बुद्धिहीन हो, अपंग हो, ऐसे भी पति, पहली बात तो विवाह करना चाहिए सोच समझ कर। और यदि कदाचित आपके भाग्य में इसी प्रकार का पति प्राप्त है और ऐसा पति भी आपको प्राप्त हो जा रहा है, तो भी गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, ऐसे हो पति कर अपमाना, नारी पाय जम पर दुख नाना। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मम पति पद प्रेमा। सादर सास ससुर पाद पूजा, नारी धर्म व्रत और न दूजा। एक ही व्रत है, एक ही उपवास है, एक ही अनुष्ठान है। अपने पति को प्रसन्न करिए और अपने सास ससुर की पूजा करें और उन्हें प्रसन्न रखें। और पति का धर्म है कि अपनी पत्नी की समस्त अभिलाषाओं को पूरा करें। यदि वो चाहती है कि कहीं हम घूमना चाहते हैं तो जाना चाहिए, ये पति का धर्म है। माता देवती वहां से लौटी नहीं, कर्दम ऋषि के साथ उस कांस की झोपड़ी में प्रवेश किया। उस झोपड़ी के अंदर एक छोटी सी आसन बनी है, उस पर कर्दम ऋषि बैठ गए। नीचे माता देवहूति बैठी और बैठे कि नहीं कि समाधि लग गई। सब छोड़ा कि भाई धन नहीं है कोई बात नहीं, महल नहीं है कोई बात नहीं, पति तो हैं और पति भी ऐसे मिले कि आते ही समाधि में चले गए। अब क्या करें, 10,000 वर्ष तक तपस्या करते रहे। 10,000 वर्ष के बाद कर्दम ऋषि की जब आंखें खुली तो एक बूढ़ी सफेद बालों वाली स्त्री सामने बैठी थी। माता देवहूति को देखकर कर्दम ऋषि ने कहा, देवी तुम कौन? अरे महाराज ध्यान करें, आज से 10,000 वर्ष पहले मनु की पुत्री देवहूति से आपने विवाह किया था, मैं वही हूँ। अरे देवी मैं समाधि में चला गया था, तुम अपने पिता के घर नहीं गई? सो माता देवहूति ने कहा, महर्षि बेटी की डोली पिता के घर से उठती है और अर्थी पति के घर से उठती है। जिस दिन उसका विवाह किसी के साथ हो गया, उसका घर उसका संसार पति ही है। मैं आपको छोड़ करके चली जाती तो स्वार्थी होती। और शास्त्र कहते हैं कि धीरज धर्म मित्र अरोणारी, आफत काल परखिए चारी। घर में पैसा हो, लक्ष्मी हो तो संसार मित्र बन जाए, रिश्तेदार खूब निमंत्रण देवें। और जिस दिन पैसा ना हो, घर में रहने के लिए जगह ना हो, तो अपना रिश्तेदार भी निमंत्रण काट देता, चलो हटाओ यार, उन्हें कहाँ बुलाएंगे। आपत्ति में स्त्री मित्र और सच्चे हितैषी का पहचान होती है। इसलिए महाराज मैं आपको छोड़कर कहाँ चली जाती। महर्षि कर्दम प्रसन्न हो गए। एक सरोवर में अपनी पत्नी देवहूति के साथ स्नान किया। 16 वर्ष की देवहूति बन गई, 18 वर्ष के कर्दम ऋषि बन गए। सुंदर विहार किया। विहार करने के बाद देखिए भगवान कैसे प्राप्त होते हैं। भगवान सहजता से प्राप्त नहीं होते। जब विहार किया माता देवहूति के साथ कर्दम ऋषि ने, तो सबसे पहले माता देवहूति के गर्भ से 9 भक्तियों ने जन्म लिया। भगवान नहीं आए, भक्ति ने जन्म लिया। पहली भक्ति क्या है? माता देवहूति के गर्भ से पहली पुत्री जन्म लेती है जिसका नाम है कला। अब कला भक्ति कैसे हुई? गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, प्रथम भगति संतनकार संगा, यही कला है। पहली पुत्री का नाम है कला और कला है सत्संगत करना। और दूसरी पुत्री है अनुसुईया। अनुसुईया का काम क्या है? का प्रेम। तो दूसरी भक्ति को कह रहे हैं, दूसर रति मम कथा
प्रसंगा। प्रेम का रस है श्रृंगार, श्रृंगार का स्थायी भाव है रति। तो दूसरी भक्ति हुई अनुसुईया। और तीसरी भक्ति का जन्म है श्रद्धा। श्रद्धा कैसे? गुरु पद पंकज सेवा।